बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान ज़फ़र और आपको इस वीडियो में खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। अगर मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इसी तरह से मेरी वीडियोस को फॉलो और लाइक ज़रूर कर देंगे ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। आज मैंने इन्फॉर्मेशन देनी है आपको प्रोटोप्लाज्म के हवाले से कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्रोटोप्लाज्म के हवाले से। अगर हम एक टिपिकल सेल को देखें तो वो 3 अहम कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। इसका पहला कंपोनेंट प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, जबकि दूसरा न्यूक्लियस कहलाता है और तीसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है। प्रोटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में डिवाइड किया गया है, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म ये दोनों प्रोटोप्लाज्म के हिस्से हैं। अगर हम न्यूक्लियोप्लाज्म को देखें तो ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, जबकि साइटोप्लाज्म जो है ये न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान पाया जाता है। साइटोप्लाज्म लिक्विड मैट्रिक्स पर मुश्तमिल होता है जो कि साइटोसोल कहलाता है और इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। अगर हम देखें साइटोप्लाज्म के फंक्शंस को तो साइटोप्लाज्म के स्पेशल प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही जो सेलुलर फंक्शंस हैं वो वाक़े होते हैं। साइटोप्लाज्म की जो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी वजह से ही मुख्तलिफ़ किस्म की सेलुलर फंक्शंस वक़ू पज़ीर होते हैं। अब देखते हैं कि साइटोप्लाज्म की कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर हम इसकी सबसे पहली जो प्रॉपर्टी को देखें तो वो इसके कलर के हवाले से है। अगर हम इसके कलर को देखें तो वो ग्रेइश होता है, यानी प्रोटोप्लाज्म इज़ ग्रेइश इन कलर। और प्रोटोप्लाज्म जो है ये इसकी एक और प्रॉपर्टी ये है कि ये नीम शफाफ होता है। ग्रेइश कलर तो है इसका, उसके साथ साथ ये नीम शफाफ भी होता है। और इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है स्लाइमी सब्सटेंस, यानी प्रोटोप्लाज्म एक स्लाइमी सब्सटेंस है। और इसकी जो चौथी अहम प्रॉपर्टी है वो है मूवमेंट्स ऑफ सेल। जो सेल्स की एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट है वो प्रोटोप्लाज्म की वजह से ही होती है, यानी मूवमेंट ऑफ सेल फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर आर ड्यू टू दी प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म है इसकी जो एक और अहम प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये विस्कस सब्सटेंस होता है। तो जो प्लांट सेल्स के प्रोटोप्लाज्म है वो लेस विस्कस होते हैं एनिमल प्लांट सेल्स की निस्बत, यानी जो एनिमल के सेल्स होते हैं उनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो ज़्यादा विस्कस होता है प्लांट सेल्स की निस्बत। अगर हम इसकी और प्रॉपर्टीज़ को देखें तो इसकी एक और अहम प्रॉपर्टी है इलास्टिक इन नेचर, यानी प्रोटोप्लाज्म अगर इनकी नेचर को देखें तो ये इलास्टिक होते हैं, इनमें लचक पाई जाती है। और इसकी एक और अहम प्रॉपर्टी जो है वो है स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स। जो प्रोटोप्लाज्म है इसकी जो अहम प्रॉपर्टी है वो स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स है। और इसकी जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स वाली प्रॉपर्टी है ये हमेशा स्पेशल प्रोटीन्स पर डिपेंड करती है। अगर हम इसकी और अहम प्रॉपर्टी को देखें प्रोटोप्लाज्म की तो वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कहलाती है, यानी प्रोटोप्लाज्म में ये सलाहियत पाई जाती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सके। और इसकी जो ये अहम प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाली वो स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स से मिल की वजह से होती है। और ये जो स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं ये फोल्ड और अनफोल्ड हो सकते हैं।
इसकी एक और अहम प्रॉपर्टी ये है कि टच, टेम्परेचर, लाइट, सेल डिवीजन्स, ये तमाम की तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये भी प्रोटोप्लाज्म की वजह से होती हैं। इसे हम इस तरह से कह सकते हैं सेंसिटिविटी टू वेरियस स्टिमुलाई, ये भी इसकी अहम प्रॉपर्टी है। ये था प्रोटोप्लाज्म के हवाले से मेरा टॉपिक, जिसमें मैंने आपको प्रोटोप्लाज्म के हवाले से बताया और इसकी प्रॉपर्टी